राजा दिलीप एक समृद्ध, न्यायप्रिय लेकिन संतानहीन राजा थे। एक बार वो ऋषि वशिष्ठ के आश्रम पहुंचे और पूछा, महाराज, क्या मैंने कोई पाप किया है? वशिष्ठ बोले, तुमने कभी मेरी गौ नंदिनी को प्रणाम नहीं किया था। गौ माता का अनादर तेरे वंश को रोक रहा है। राजा ने झुककर प्रार्थना की और कहा, मैं अब उस भूल को सुधारूंगा महाराज। राजा दिलीप अब राजा नहीं रहे, वे बस एक सेवक बन गए थे, एक गाय के। राजा दिलीप और रानी सुदक्षिणा गौ नंदिनी की सेवा के लिए वन में रहने लगे। सुबह से रात तक वो गाय के पीछे पीछे चलते, उसकी रक्षा करते, उसकी घास का ध्यान रखते। 21 दिनों तक दोनों ने बिना थके, बिना डरे सेवा की। पर असली परीक्षा तब आई जब जंगल में एक सिंह दिखाई दिया। एक दिन नंदिनी अकेली चल रही थी, तभी सिंह झपट पड़ा। राजा ने धनुष उठाया, पर तभी सिंह बोला, मैं कोई साधारण सिंह नहीं, मैं भगवान शंकर का भेजा हुआ प्राणी हूं। राजा चौंक गए। सिंह बोला, मुझे नंदिनी चाहिए, मैं उसे खाऊंगा। राजा बोले, तो पहले आपको मुझे खाना होगा। गौ हमारी मां है, उसकी रक्षा मेरे प्राणों से ऊपर है। राजा ने जैसे ही अपने प्राण त्यागने की बात कही, तभी गाय बोल उठी, राजा दिलीप, तुम परीक्षा में सफल हुए। और फिर सिंह की आकृति लुप्त हुई। वहां खड़ी थी गौ नंदिनी दिव्य रूप में। वो बोली, हे राजन, तुम्हारी सेवा, त्याग और समर्पण से मैं प्रसन्न हूं। अब तुम्हें एक तेजस्वी संतान प्राप्त होगी। जिस पुत्र को गाय का आशीर्वाद मिला, वो श्री राम का पूर्वज बना। गौ नंदिनी के आशीर्वाद से राजा दिलीप को एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम था राजा रघु। वही रघु जिनके वंश में जन्मे श्री राम। और तभी से इस कुल को कहा गया रघुकुल, जो धर्म, त्याग और सेवा का प्रतीक है। गाय की सेवा ने न केवल संतान दी, बल्कि एक महान परंपरा को जन्म दिया। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।